हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का भव्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने कल इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा कि इंडिया का क्या लोकेशन रहा है, क्या विस्तार रहा है, तो हमने उस सब पे पूरी चर्चा करी। ओके, तो आज हम दूसरा टॉपिक करने वाले हैं। हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर जाने से पहले हम यही बात करना चाहेंगे कि हम दूसरे चैप्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा भारत, एक भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय। ओके, भारत का भौगोलिक एवं उसकी प्रशासनिक परिचय। अब इसके अंदर भी हम लोकेशंस और भी सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं। ओके, तो आइए चलो देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा ग्लोब है और ये हमारी इंडिया की लोकेशन दिख रही है। ओके, अब इधर आप देखिए, विश्व पटल पर भारत की स्थिति। ओके, अब भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है अपने भारत का, पूरे वर्ल्ड की दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारे भारत का एरिया क्या है, हमारे इंडिया का एरिया क्या है। तो हम इंडिया का एरिया परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो है अपना 2.4%। अपना 2.4% है, इतना एरिया हमारा इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। दूसरे फैक्ट पे बात करें, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या, और अभी जो आर्थिक समीक्षा भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है उसके अनुसार भी हम अपनी अगली फैकल्टी के तहत तो उसको समझावा देंगे। ओके, तो अगली फैकल्टी जो भी होगी वो आपको बता देगी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की जनसंख्या भी कुल कितनी है, कितना परसेंटेज है। पर वैसे पूरे दुनिया के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे इस भारत देश की, ये हमारा जो भारत देश है, इसकी कुल आबादी कितनी है, कितना परसेंटेज ये ऑक्यूपाई कर रही है, तो 17.5%। तो ये आपको याद रखना है आरएस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी राजस्थान की एग्जाम इंक्लूडिंग सीईटी, उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, अब बात करते हैं इसकी रैंकिंग क्या है। अब इसकी रैंकिंग क्या है, देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है हमारा जो इंडिया है। ये पूरे दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, इस बात को याद रखना। ओके, इंडिया सातवां बड़ा देश है। वैसे टोटल कितने बड़े बड़े देश हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो वो टोटल 10 देश हैं। 10 देश, उनकी हम लिस्ट पे चर्चा करेंगे एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ग्राफ के तहत हम समझेंगे उनका कितना क्षेत्रफल है और उनका क्या क्या एक्सटेंशन है, और कितने क्रम के अकॉर्डिंग वो जमे हुए हैं, सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, फिर उससे छोटा कौन, और फिर हम इंडिया की 7th नंबर की पोजीशन भी देखेंगे। और सबसे पहला, आप सभी को पता होगा, सबसे पहला नंबर 1 देश जिसकी जो एरिया है, जिसका जो एक्सटेंशन है, वो जिसका कितना बड़ा है, वो है अपना रशिया। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी पता होना चाहिए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारे पूरे दुनिया की। ओके, तो यहाँ पे और देख लो, ओके, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, बेस्ड ऑन द सोर्स नोट्स इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये जो पूरा फैक्ट है आप इसको अपने नोट्स में लिखते चलिए। ओके, और मैं यही आशा कर रहा हूँ आप सब लोग एटलस लेकर बैठे हैं और नोट्स हैंड टू हैंड, जैसा कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग लिखते जा रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के शीर्ष 10 देश। ओके, क्षेत्रफल के आधार पर, हम क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं वो दुनिया के ऐसे कौन से तमाम देश हैं जो कि सबसे बड़े हैं, फिर उससे छोटे कौन से, फिर उससे छोटे कौन से, फिर उससे छोटे कौन से। ओके, तो हम देखते हैं, पहले पे आता है अपना रूस, पहले पे आता है अपना रूस। और रूस से हमें एक करंट अपडेट ये भी हो जानी चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो उसकी करंट अपडेट आप लोग अपनी करंट अफेयर मैगजीन में कृपया करके देख लेना। ओके, और न्यूज भी देखते रहिए, अखबार पढ़िए। ओके, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के शीर्ष 10 देश, वो टोटल 10 देश हैं। अब देखो रूस, कितना एरिया अपने रूस का, ये 17,098,242 वर्ग किलोमीटर, इतना हमारा रूस का क्षेत्रफल है, इतना हमारा रूस का है क्षेत्रफल। ये आपको याद रखनी है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप मोस्ट कंट्री है रशिया। ओके, और फिर आता है अपना कनाडा, कनाडा का कितना है 999,84,670 वर्ग किलोमीटर। ओके, हमारा फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ओके, सुपर पावर अमेरिका, ये फिर उसके बाद चाइना,
जो टेक्नोलॉजी में इतना नंबर 1 कि हर एक कॉपी प्रोडक्ट किसी भी देश का वो बना सकता है। ओके, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स देखते होंगे हर की किसी भी प्लास्टिक के खिलौने पे आपको सब जगह यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, फिर आती है अपने ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। इन सब की कैपिटल्स भी याद रखिए। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, है ना। रशिया की कैपिटल, इसकी कैपिटल देखिए रशिया की, अपन रशिया की देखते हैं। रशिया की कैपिटल देखो आप, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को पता होनी चाहिए। ओके, आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द कैपिटल ऑफ दीज कंट्रीज। ओके, अदर स्टूडेंट्स को पता नहीं होगी, फिर भी मैं सबको जीरो मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। ओके, और जीरो मान के चल रहा हूँ तो इसी बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ सबको। ओके, तो सबको जीरो के बेसिस पे ही हम समझाएंगे। अब कनाडा की कैपिटल भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखेंगे, पर साथ के साथ कवर कर लेते हैं, सही रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यूएसए की बताइए सभी को, क्या है कैपिटल इसकी? यूएसए की कैपिटल है अपनी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। ओके, तो हम इसको देखो, फिर इसके बाद ब्राजील है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है ब्राजील की? ये तो चीन की है। चाइना की देखो, बीजिंग। चाइना की है बीजिंग। ओके, ब्राजील की कैपिटल क्या है अपनी? ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और यहाँ पे क्या हुआ था, इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी यूएनएफसीसी जो कौन सी हुई थी अपनी, COP30 एट कहाँ पे? बेलम सिटी पे। इसकी थीम पता होनी चाहिए आपको, इसकी थीम क्या है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम वैसे ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे इधर ब्राजील, ये ब्राजील देश है ना, ये ब्राजील देश है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे COP30 हुआ था अपना, COP30 यहाँ पे अपने बेलम सिटी के अंदर। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कॉप के अंदर कितने मेंबर्स हैं और कॉप के अंदर कितने कंट्रीज आ रहे हैं। ओके, तो ये सब देख लेना एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट वाले टीचर आपको कराएंगे। ओके, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी पता होना चाहिए आपको, कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ओके, अब ये दुनिया का कौन से नंबर का देश है? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये 6 नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और ये कॉन्टिनेंट भी है, ये कॉन्टिनेंट भी है। ओके, इस बात को भी याद रखना। ओके, ये अपना भारत, ये भारत को देख लो, भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री। एरिया हमें भारत का याद रखना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है ये, और अगर आप स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान का भी याद रख लेना। ठीक है, 32,000.84 किलोमीटर, बस 32.84 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ओनली इतना ही आपको याद रखना है। ओके, ये बस। फिर अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ब्यूनस एयर्स। ब्यूनस एयर्स अपनी अर्जेंटीना की कैपिटल है। अपनी अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स। ओके, देन आफ्टर दैट मूविंग अहेड, कजाकिस्तान कैपिटल आस्ट्राखान। इसकी कैपिटल जो है अपनी आस्ट्राखान है। ओके, हम इसको क्लियरली भी रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, 2724900 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसको भी याद रखना। फिर हम यहाँ पे अल्जीरिया की बात करते हैं, इसको हम ले लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे अल्जीरिया की बात कर लेते हैं। देखो, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? एल्जियर्स। एल्जायर्स। ओके, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जायर्स। अब ये देखो, यहाँ पे आप देखो, इसकी सबसे 10th नंबर पे आ रहा है। ओके, तो ये अपने टोटल कुल कितने थे? टोटल 10 लार्जेस्ट कंट्रीज थे पूरी दुनिया के। ओके, तो हमने ये यहाँ पे बात देख ली। ओके, अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे है अपना आर, इसको हम आर ले लेते हैं। ओके, अब इसको अपन क्या ले लेते हैं? आर। तो अपन आर ले लेते हैं, इसको अपन सी ले लेते हैं, फिर इसको अपन यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसको अपन सी ले लेते हैं, इसको अपन बी ले लेते हैं। ओके, तो अपन ए ले लेते हैं, इसको अपन आई ले लेते हैं। ठीक है, अपन को साथ रहनी चाहिए यार, वैसे टोटल हमें पता रहना चाहिए कि टोटल 10 कंट्रीज हैं जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, पर 7 तक भी चलेगा, क्योंकि 7वें नंबर पे अपना इंडिया आ रहा है। ओके,
7वें नंबर पे अपना इंडिया आ रहा है, तो इसकी ट्रिक है आरसी क्यूबा इन। इससे आपको ये पता चल जाएगी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आरसी क्यूबा आइलैंड्स। अब आरसी से ये न्यूमोनिक्स है अपना, इससे आपको याद रहेगा। आरसी से आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स एक टीम है, ये क्या है अपनी रॉयल चैलेंजर्स। अब इसमें कौन कौन से आ गए, अपना रशिया ले लो एक, है ना, अपना रशिया ले लो। रुको, ओके अपना रशिया ले लिया हमने। अपना हमने फिर क्या ले लिया, अपना कनाडा ले लिया। कनाडा के बाद हमने क्या ले लिया, कनाडा के बाद हमने क्या ले लिया, चाइना। चाइना के बाद यूएसए हमने ले लिया। ओके, पर ये यूएसए इधर आएगा, ओके, और ये चाइना इधर आएगा, ओके। पर ये याद करने की ट्रिक है ना। फिर ब्राजील, फिर ब्राजील के बाद अपना ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर आई से इंडिया, ओके, अपना इंडिया आ गया, ओके। तो हमें इंडिया तक याद हो गया, बाकी आपको याद होंगी ए के ए, ओके, बस और कुछ नहीं। अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं भारत की सीमाएं, पड़ोसी देश का अवलोकन, यानी कि जो भारत की कितनी सीमाएं हैं, है ना, भारत के जो पड़ोसी देश है, तो भारत अपने कौन कौन से पड़ोसी देशों से सीमाएं लगाए रख रखा है, तो उन सब के बारे में हम देखते हैं। ओके चलो आइए इसकी चर्चा करते हैं। ओके, तो भारत की सीमाएं, पड़ोसी देशों का अवलोकन। ओके, तो देखो ये अपना भारत देश है, ये भारत देश दिख रहा है। ओके, अब हमारी देखो एक किन किन से अपनी जो बॉर्डर है मीट कर रही है। देखो पाकिस्तान को तो ग्रीन कलर लेंगे, तो ग्रीन है वो, है ना। ये गुजरात का आपको ये दिख रहा है, ये यहां से हम इसको काउंट करेंगे। ओके, एक आपको ये वाली लाइन दिख रही है, और एक मिनट, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब अफगानिस्तान, रुको इसको थोड़ा हम ये करते हैं, इसको अपन ये 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 वाला ऐसे, ठीक है ना। और अपना अफगानिस्तान का थोड़ा पॉइंट टच हो रहा है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा, इसको अब तालिबान को क्या लें हम, तालिबान को कौन सा कलर सूट करेगा, ब्लैक, अपन काला कलर लेंगे बिल्कुल, तालिबान को काला, ठीक है। और तालिबान ये एक टेररिस्ट समूह है, इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप, ना कि वहां की सेना, ओके। ये वाला, तो ये वाला जो इलाका है ये अपने अफगानिस्तान को बिलोंग कर रहा है, ओके। चाइना को हम रेड ले लेते हैं, ड्रैगन का है वो पूरा इलाका, ओके। तो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका जो है पूरा, ये अपने चाइना के पास आ रहा है। चाइना ने कितना बड़ा बॉर्डर कर रखा है अपने इंडिया के साथ, उसकी पूरी लेंथ हमें पता होनी चाहिए कितनी किलोमीटर की है, कितनी लंबाई है, चाइना कितनी लंबी बॉर्डर हमसे चाइना ने लगा रखी है इंडिया के साथ, ओके। और उस लाइन का नाम, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, तो उसकी लाइन का नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल, ठीक है, बॉर्डर लाइन मैंने बताई दी थी आपको, ओके। तो देखो, माय गॉड, मैंने आपको बॉर्डर लाइन बता दी थी सबकी। यहाँ पे जीरो लाइन है, यहाँ पे अपनी कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन, यहाँ पे अपनी कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, ये मैंने कल कवर करवा दिया था आप सभी को। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो पाकिस्तान से कितनी लंबी कुल सीमा है, हाँ, पाकिस्तान से कुल कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के मुल्क से, देखो 33-23 किलोमीटर, ओके। इस फैक्ट को लो, टेक दिस फैक्ट ओवर हियर, ओके। 3 किलोमीटर, ओके, ठीक हो गया अपना। फिर अपना हो जाता है फिर चाइना से, चाइना से कितनी किलोमीटर की लेंथ जो है, कितना किलोमीटर का दायरा है हमारा इंडिया का, 3488 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा है, 3488 किलोमीटर, ठीक है ना, ओके। और एक बात और, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, इसको अपन कैसे करें, अपने भूटान को भी ले लिया अपन ने, इसको भी ले लिया, इसको हमें लेना ही नहीं था, ओके। ये बस है ना, ठीक है। अपन ने कितना है इसका, कितना है, ओके, ये 3488 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग दिस रीजन एज वेल,
इंक्लूडिंग दिस रीजन एज वेल। और ये किसने ले रखा है? अपने चाइना ने ले रखा है। तो चाइना का 3488 किलोमीटर हमें दिख रहा है, ये अपने चाइना का है। पाकिस्तान का हमें देखना है, पाकिस्तान का। ओके, पाकिस्तान का ग्रीन से मैंने डिनोट कर दिया आप लोगों को। ओके, वो बाय मिस्टेक हो गया था। ओके, तो नेपाल का बॉर्डर है वो हमें काउंट नहीं करना, हमें इंडिया की बात देखनी है। तो इंडिया का ये वाला रीजन है, ये अक्षय चीन वाला इलाका दिख ही रहा होगा हमारे पास कितना है, ये वाला देखो। मैंने जैसे कि कल बताया था आप लोगों को, ये वाला जो इलाका है वो थोड़ा डार्क लाइट ग्रीन ले लेते हैं। देखो ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये जो इंडिया का नहीं है अभी प्रेजेंटली, पर इंडिया प्लान बना रहा है इसको लेने की। ओके, इंडिया प्लानिंग कर रहा है इसको लेने की, ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए तो करा गया है। ओके, ये बल्तिस्तान वाला इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं इस मुल्क को। पाकिस्तान ने इसको एक प्रशासनिक राज्य का दायरा दे रखा है। ओके, यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का प्रशासन जो है वो इस पूरे राज्य इस इलाके की रखवाली करता है। ओके, ये गिलगित बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान, बल्तिस्तान। पूरे भारत की सेना यहाँ पे लगी हुई है इनसे निपटने के लिए। ओके, देन आफ्टर दैट ये चाइना, इसको बोला है हमने अक्साई चीन। ये वाला जो है ये अक्साई चीन वाला इलाका है। ओके, ये वाला अक्साई चीन वाला इलाका है। ओके, ये क्या है? ये है अक्साई चीन। ये अक्साई चीन वाला इलाका है, याद रखना। ओके, तो हमारे इंडिया के पास टोटल कितना है? ये तो लद्दाख हो गया है अपना, लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी होगी अपनी। ओके, ये लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी होगी और ये जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो सबसे हमें ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी लंबी यूनियन टेरिटरी कौन सी है अपनी। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अपनी लद्दाख, याद रखना इस बात को। सबसे बड़ी लंबी यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ी वाली यूनियन टेरिटरी है अपनी लद्दाख। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए अपना फिर आता है नेपाल। ओके, नेपाल को हम कलर देते हैं, नेपाल को हम दे देते हैं ये वाला कलर, येलो दे देते हैं। ओके, नेपाल को मैंने येलो कलर दिया। अब नेपाल की कितनी, नेपाल से इंडिया की बॉर्डर कितनी बड़ी है? ओके, नेपाल से इंडिया की कितनी लंबी बॉर्डर है? ओके, यानी कि इंडिया की कितनी लंबी बॉर्डर नेपाल से टच होती है अपनी, ये बात याद रखना। ओके, तो वो है 1751 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला है, ये दिख रहा है आपको, इतनी लंबी बॉर्डर इंडिया टच करता है अपने नेपाल से, अपने नेपाल से। ओके, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार को ये वाला कलर दे देते हैं, म्यांमार को ये कलर क्यों? इसको यहाँ पे कौन से मुगल बादशाह है जिसको म्यांमार के रंगून में भेज दिया था? बहादुर शाह जफर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के वक्त बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हाँ भेज दिया था, रंगून, म्यांमार में। ओके, अब इसके बच्चे चाय के ठेले लगाते हैं यहाँ पे रेड फोर्ट के सामने। ओके, अब वो खैर अलग फैक्ट है ना, पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना पता होना चाहिए कि दी ब्रिटिशर्स सेंड देम टू रंगून, इट इज लोकेटेड इन म्यांमार। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने किसकी, म्यांमार की बात कर रहे थे। ओके, यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार का कितना है? 1643 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है हमारी इंडिया की म्यांमार से। कौन सी? ये सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, इसके जो लास्ट लास्ट कोने दिख रहे हैं आपको, ये म्यांमार से इतनी बड़ी बॉर्डर लगा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये म्यांमार का, तो मैंने म्यांमार की बात भी कर ली इधर। ओके, देन बांग्लादेश से हम कैसी बॉर्डर लगाते हैं? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से सबसे लंबी बॉर्डर है हमारी। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस, सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है, सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है, ये बात याद रखना, सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग करके। ओके, तो नंबर 1 यही करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? चाइना, वो गलत हो जाता है। ओके, तो देखो समझो इस बात को, इसको हम थोड़ा लाइट ग्रीन लेते हैं। ओके, क्योंकि बांग्लादेश भी एक तरह से दूसरा पाकिस्तान ही है। ओके, तो बांग्लादेश, फ्लैग याद रखना, फ्लैग कौन सा है? 4096.7 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा। ओके, तो देखो कैसे, अब लोग ऐसे देख रहे हैं, पर देखो ना अब यहाँ पे ये बंगाल का, फिर ऐसे मुड़ा दो इसको, यूं कर दो, है ना, फिर एक ये, एक ये, एक ये क्या है ना, देखो
कितनी बड़ी बॉर्डर हो गई है ना। ये वाला भी काउंट कर लो, घुमा दो उसको, तो बॉर्डर हुई कि नहीं हुई, लंबी हुई ना बॉर्डर। अब देख लो यहाँ पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे से इफेक्ट क्लियर है, ठीक है। तो बांग्लादेश का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है इंडिया की बॉर्डर से, ओके। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ढाका इसकी कैपिटल, ढाका राजधानी है, ढाका इसकी कैपिटल है, ओके। और यहाँ पे हम सभी की कैपिटल भी साथ के साथ कवर करते हैं। नेपाल की कैपिटल राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू, ओके। देन यहाँ पे पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ओके। ये अपने राजस्थान सीईटी के एग्जामों में ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे फैक्ट्स, तो इसको कर लेना, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने अफगानिस्तान की, अपने अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल, ओके। काबुल है इसकी कैपिटल। और फिर एक और बात अपने को भी याद रहनी चाहिए, चाइना जो कि सबसे ताकतवर देश है, सबसे ताकतवर पड़ोसी ही अपना कौन सा है, चाइना। फिर दूसरे पे पाकिस्तान, ओके, इसको याद करना। अभी हम ये नॉर्थ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कौन सा है अपना, चाइना। इस चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, बीजिंग इसकी कैपिटल है, ओके। बीजिंग इसकी कैपिटल है। आई होप यू आर क्लियर टिल ओवर हियर। फिर भूटान की बात करते हैं अपन, ओके। भूटान की हम बात करते हैं, भूटान, ओके। भूटान का कितना लंबा बॉर्डर लगता है भारत से, ये फ्रेंडली कंट्री है, इट्स अ फ्रेंडली नेशन, ओके। भूटान की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो भूटान की कितनी लंबी बॉर्डर है, 699 किलोमीटर, ठीक है ना। अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सबसे छोटा है, पर सबसे छोटा देखो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का हमने क्या कहाँ पे करा, अफगानिस्तान का देखो, अफगानिस्तान की कितनी है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। फिर उसके बाद इसकी कितनी है, 106, कितनी है, 106 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा 106, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, याद रख लो इस बात को, सबसे छोटी है 106 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान की जो इंडिया से लगती है। और सबसे बड़ी बांग्लादेश की, सबसे छोटी किसकी है बताओ, बांग्लादेश की है या अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की है। और सबसे लंबी बांग्लादेश की, ओके। याद रखना इस बात को, बांग्लादेश की कितनी है, देख के बताओ, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। और आपकी जो सबसे छोटी किससे है, अफगानिस्तान से, कितनी है, 106 किलोमीटर है, ओके। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे भूटान की, हमने देख ली 699 किलोमीटर। तो सेकंड सेकंड स्मॉलेस्ट सीमा हमारी किससे लगती है, ऐसे भी आ जाते हैं सवाल, ओके। सेकंड स्मॉलेस्ट सीमा, ओके, सेकंड स्मॉलेस्ट सीमा हमारी लगती है भूटान से, नहीं ये माइनर कलर वाला देखो, अपनी भूटान से, ओके। भूटान से सेकंड स्मॉलेस्ट बॉर्डर्ड कंट्री, सेकंड स्मॉलेस्ट बॉर्डरिंग नेशन, इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट बॉर्डरिंग नेशन, ओके। डन है ना, ये बात हमारी क्लियर है, सेकंड स्मॉलेस्ट बॉर्डरिंग नेशन है, ओके। फिर उसके बाद ये इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट बॉर्डरिंग नेशन है कौन सा, अपना अपना भूटान, ठीक है। फिर थर्ड ये अपना कौन सा, म्यांमार, थर्ड है अपना म्यांमार, ओके। अब इनका देखो, ये अफगानिस्तान का हमने क्या करा, देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का सबसे छोटा है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कितना है, 106 किलोमीटर जो सबसे छोटी सीमा है, ओके। इस बात को गांठ बांध के रख लो, एक तो ये याद रखना है, ओके, बांग्लादेश और सबसे छोटा वाला, ठीक है। फिर इनकी कुल हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर लेके, ओके, तो कुल इनका कितना आंकड़ा आ रहा है, 15106.7 किलोमीटर, इतनी नेबरिंग कंट्री से उसकी बॉर्डर है, किसकी, इंडिया की बॉर्डर है। इंडिया की बॉर्डर कितनी है, सभी जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे भारत देश की, उसकी बॉर्डर्स की कुल टोटल लंबाई कितनी है, जिसमें हम सभी को जोड़ देंगे, इसको भी 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 जोड़ देंगे, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी, है ना। इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, ओके। यानी कि अपन इसको भी जोड़ देंगे, अपन इसको भी जोड़ देंगे, अपन इसको भी, इसको भी, इसको भी, ओके। इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। सबका कैलकुलेशन क्या निकल के आएगा अपना, 15106.7 किलोमीटर,
ओके 15106.7 किलोमीटर इतना आएगा। ओके देन फिर हमें दूसरी बात करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना सब, ठीक है। अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए उत्तरी सीमांत चीन, नेपाल और भूटान। ओके तो देखो चीन, नेपाल और भूटान। अब यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, इनको अच्छे से आप नोट डाउन करते चलिए। ओके यहाँ पे देखिए ये अब मैंने अपना कौन सा कलर है, ये वाला, एक मिनट। ओके ये अपना कौन सा कलर लिया मैंने, ये वाला कलर लिया है। अब आप इस वाले कलर को देखना अपने कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, ओके इस रेड में, एक लद्दाख आ रहा है, एक हिमाचल प्रदेश आ रहा है, एक उत्तराखंड आ रहा है। ओके चीन से लगने वाले राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज। ओके तो चीन से लगने वाले वो कौन कौन से राज्य हैं, चीन से लगने वाले वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके तो हम उसके नाम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके तो हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो चाइना, चाइना से लगने वाले राज्य यानी यूनियन टेरिटरीज 5 हैं वो टोटल। यानी कि हमारे भारत के 5 ऐसे समूह हैं, हमारे भारत देश के 5 ऐसी जगह हैं जो कि चीन से बॉर्डर लगाए बैठी हैं। वो राज्य भी हैं, वो यूनियन टेरिटरी भी हैं। यूनियन टेरिटरी में सबसे लंबी यूनियन टेरिटरी, उसका नाम क्या है, लद्दाख। उसका नाम क्या है, लद्दाख। ओके तो पहली पे लद्दाख। फिर 4 राज्य हो गए अपने, उन 4 राज्यों का नाम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओके और एक और बात, एक फैक्ट मैं यहां बताना चाहूंगा, एक फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बोल रहा हूं मैं आपको। ओके हमारा कलर लेते हैं अपन इधर व्हाइट। ओके व्हाइट नहीं, पिंक ले लेते हैं। पिंक लेते हैं अपन। अब देखो अपन यहाँ पे ओके ओके तो ये है अपना। ओके तो ये हमने हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाया है, ये हमने हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाया है। अब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक बात ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे अपना इंदिरा कॉल है। ओके इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल मैंने यहाँ पे बताया था। ओके मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि इंदिरा कॉल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे ये भी नहीं मान सकते, अगर ऑप्शन में, अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन आ गया
ओके, इस ऑप्शन को ध्यान में रखिए। एक सेकंड, सही से बना देते हैं इसको। ओके, इस बात को याद रखना। इसको रुको एक मिनट, एक सेकंड। ये वाला। ओके, ओके, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे उत्तरी उत्तरी वाला इलाका है हमारे इंडिया का। ये है कहाँ पे? यहाँ पे हमने इंदिरा कॉल तो बता दिया। ओके, पर ये तो तख्तकुर्जन है, ये यहाँ पे है। ओके, इट्स ओवर हियर। तख्तकुर्जन, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे उत्तरी उत्तरी वाला इलाका ये होगा अगर ऑप्शन में आ गया तो, और ये ही है। ओके, एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग है ना, ये इंदिरा कॉल दिखा रहता है, पर इसको भारत सरकार ने नोटिफाई भी कर रखा है कि ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, तो इस बात को याद रखना, तख्तकुर्जन। एक तख्तकुर्जन भी आप लेके चलिए। ओके, ठीक है, तो ये बात मैंने बताई थी। फिर उसके बाद इसको भी ओके, ये हमने बात कर ली। ओके, अब कौन कौन से राज्य हैं ये हमने बता दिया। फिर नेपाल, नेपाल को देखो है ना, नेपाल से लगने वाले राज्य, नेपाल से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से लग रहे हैं। ये जो नीले नीले दिख रहे हैं ना आपको, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं, ओके, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं आप लोगों को, ये नेपाल से लगने वाले राज्य हैं। ओके, ये नेपाल से लगने वाले राज्य हैं। ओके, ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल भी ये नेपाल से लगता है, और एज वेल एज सिक्किम भी लगता है अपना, अपना सिक्किम राज्य भी लगता है। तो नेपाल से लगने वाले कुल कितने राज्य हैं? ओके, देखो, और अपना उत्तराखंड साइड में तो हम देखना भूल ही गए है ना, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड लग रहा है, यूपी लग रहा है, ओके, बिहार लग रहा है, पश्चिम बंगाल लग रहा है, ओके, सिक्किम लग रहा है, ओके, और अपना उत्तराखंड भी लग रहा है। ठीक है, तो ये ब्लू ब्लू से जो लाइन मैंने कर रही है यहाँ पे, वापस कर देते हैं इसको ब्लू ब्लू सी लाइन को, जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ओके, ये कहाँ कहाँ जा रहा है? ये यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो अपना सिक्किम है, ये अपना सिक्किम है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये जो है अपना, ये सिक्किम है। ओके, दिस इज सिक्किम। ओके, ये सिक्किम है अपना, और ये उत्तराखंड से भी लग रहा है। ठीक है, तो इन बात को याद रखना। फिर भूटान से लगने वाले राज्य कौन से? भूटान से लगने वाले कुल 4 राज्य हैं अपने, कुल 4 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, भूटान से लगने वाले अपने कुल राज्य कितने हैं? 4। उनका नाम क्या है? एक तो सिक्किम हो गया, अब पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखो, सिक्किम, अपना सिक्किम है, सिक्किम भूटान से लग रहा है। इसको अपन कौन से कलर से ले? तो अपन इससे लेते हैं। ओके, ना ना ना, इसको अपन ग्रीन से लेते हैं। ग्रीन क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है। ओके, एक तो अपना सिक्किम लग रहा है, ओके, एक अपना अरुणाचल प्रदेश भी लग रहा है। ओके, ये देखो ना, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, ये अपना पश्चिम बंगाल लग रहा है, ये अपना असम भी लग रहा है। और कौन सा देश लग रहा है? और तो लग नहीं रहा कोई भी। तो ये 4 राज्य जो है हमारे भारत देश के, ये भूटान से सीमा लगाते हैं। ओके, तो कौन कौन से राज्य किस देश से सीमा लगाते हैं, तो इसका सवाल जरूर उठता है एग्जाम के अंदर। ओके, मैच द फॉलोइंग करके भी दे देता है वो। ओके, तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखना। ओके, फिर ये हमारी बात हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं अपन पश्चिम और पूर्वी सीमांत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पश्चिमी सीमांत। ओके, अब यहाँ पे देखो, पश्चिम से यानी कि हमारे वेस्टर्न साइड में अपन डायरेक्शन वाइज देख रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन में यानी मेरे पश्चिम में यहाँ पे, और मेरे पूर्व में, मेरे उत्तर पे, हमारे दक्षिण में। ओके, ऐसे कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो हमारे भारत देश से सीमा लगाए बैठे हैं। ओके, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं पश्चिमी सीमांत, पश्चिमी सीमांत। एक तो लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी लगा के बैठी है अपनी सीमा। ओके, लद्दाख यूनियन टेरिटरी अपनी सीमा लगा के बैठी है, बिल्कुल लगा के बैठी है। ओके, किन किन से? किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ये देखो, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ओके, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ओके, कौन कौन से हो गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ओके, ठीक है, तो 4 राज्य हैं जो पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान के मुल्क से
सीमा लगाए बैठे हैं। ओके, और एक यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान के मुल्क से सीमा लगाए बैठी है वो है अपनी लद्दाख। ओके, लॉन्गेस्ट यूनियन टेरिटरी, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ओके, एटलस लेके बैठे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर उसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं। ये बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश से कौन कौन से हमारे भारतीय राज्य सीमा लगाए बैठे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक अपना पश्चिमी बंगाल हो गया। ओके, एक अपना त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, और इनकी कैपिटल भी याद रखना। ओके, करो तो एटलस में देखना आप ये। फिर मेघालय, मेघालय सीमा लगा के बैठा है जिसकी कैपिटल है, अपनी राजधानी है शिलोंग, याद रखना इस बात को। फिर उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, और कौन सा है, असम भी है। यहाँ से टच देखो ना, ये वाला इलाका असम का है। रुको, अपना असम भी लगा ही बैठा है इससे, असम लगाकर बैठ रखा है सीमा। कहां से, यहां से देखो, असम यहां से लगा रहा है सीमा, किससे, बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश के मुल्क से त्रिपुरा लगा रहा है, मिजोरम लगा रहा है, पश्चिम बंगाल लगा रहा है, मेघालय लगा रहा है। ठीक है, तो ये अपने किस में आएंगे, पूर्वी सीमांत में आएंगे। ठीक है ना, ये पूर्व में है हमारे, कहां पे है, ये अपनी पूर्व दिशा में। ओके, यहां से क्या निकलता है, सूरज। ओके, जहां से सूरज निकलता है तो ये उस दिशा में है। फिर म्यांमार, म्यांमार से कौन कौन से ऐसे हमारे भारतीय राज्य हैं जो सीमा लगे बैठे हैं, और भारतीय सेना के नौजवान भी यहीं पे हैं। ठीक है, तो ये अपना मिजोरम है अपना, देखो, फिर ये अपना मिजोरम, ये अपना मिजोरम लगाए हुए बैठा है, ये अपना मणिपुर लगा के बैठा है, ये अपना नागालैंड लगा के बैठा है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश भी लगा के बैठा है। तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और अपना आखिरी कौन सा है, मिजोरम। ओके, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे 4 राज्य हैं जो जो कि जो कि अपने म्यांमार से सीमा लगा के बैठे हैं। ये ओके, ये भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा लगा के बैठे हैं, जिसकी राजधानी रंगून है। ओके, और कौन कौन से वो 4 राज्य हैं अपने, वो है अपने अरुणाचल प्रदेश, वो है अपने मिजोरम, वो है अपने नागालैंड, वो है अपने मणिपुर। ओके, नोट डाउन कर लो इन सबको। ओके, अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भौगोलिक आयाम सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है ना, सबकी आकृति देखेंगे, है ना, कोस्टलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, यानी अपने तटीय क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस सब चीजों को समझेंगे, इस भौगोलिक दृश्य को हम देखेंगे। ओके, तो देखो, राजस्थान, राजस्थान की इस आकार से आप देख रहे हैं, पतंगी आकार का है। ओके, पतंगी आकार का है। ठीक है, ये अपन राजस्थान ज्योग्राफी के हमारे जो टीचर हैं वो ये चीज आप सभी को कराएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए राजस्थान का जो ये वाला जो हमारा राज्य है जिसमें हम सब खुद रहते हैं और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत का। क्षेत्रफल कितना है, 3.42 वर्ग किलोमीटर। ओके, बस, और कुछ नहीं। तो इसमें कोई पढ़ने, राजस्थान को तो पढ़ने, पर सबसे छोटा राज्य तो पता होना चाहिए, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्या है, अपना गोवा। ओके, अपना कोंकण क्षेत्र जो है, अपना कोंकण जो तट जो है वो गोवा का वो है, जहां पे वास्को द गामा आया था। ओके, है ना, पुर्तगियों ने यहाँ पे इसको अपने अंदर में लिया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद अपनी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी। ओके, देखो, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रखा है। ओके, पर ये सबसे बड़ा दे रखा है जम्मू कश्मीर, पर सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यहाँ पे, इसमें थोड़ा करेक्शन है, लद्दाख है, लद्दाख है। ओके, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अपना कौन सा है, लद्दाख। ओके, देखो, ओके, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अपना लद्दाख है। ओके, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हाउएवर यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रखा है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक मिनट इधर से दिखाता हूँ, देखो, यहाँ पे एक, हम्म, काम क्यों नहीं कर रही, एक सेकंड।
माय गॉड। चलो छोड़ो इसको, है ना। सबसे बड़ी लंबी यूनियन टेरिटरी अगर आप सर्च भी करेंगे तो वो है अपनी लद्दाख। ओके, एक सेकेंड आपको बता देता हूँ। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी है। इसको लेकर अभी थोड़ा अपना पॉइंट क्लियर नहीं है। ओके, पर ये आगे आने वाली क्लास में आपको बता दूंगा कि लद्दाख है या जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा कि लद्दाख है या फिर अपनी जम्मू कश्मीर है। ओके, तो इसको लेकर थोड़ी इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इस पर डिबेट है अभी, है ना। ओके, क्योंकि अपना लद्दाख का रीजन ये वाला ही हो गया, तो है ना, इसे लेकर एरिया वाइज थोड़ा भी चल रहा है। ओके, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी अपना लक्षद्वीप आइलैंड है। इसकी कैपिटल क्या है? अपनी कवरती है। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है अपनी लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, डन। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे देखिए, ये गुजरात है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला इसके अंदर कौन सा है? कच्छ का। ओके, और गुजरात का आप ये देखो, ये इसका इस तरीके का आकार है, मगरमच्छ की तरह। ओके, तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन से राज्य की है? ये देखो कितनी लंबी कोस्टल लाइन है। कितनी सारी सबमरीन होंगी इंडियन नेवी के यहाँ पे, भारतीय नौसेना की कितनी सारी लंबी होंगी यहाँ पे। तो ये बात देखिए आप, गुजरात की सबसे बड़ी तटीय क्षेत्र है। गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जिला गुजरात का कौन सा है? यानी कि अपने गुजरात का भी और अपने भारत का भी, अपने भारत का भी सबसे बड़ा जिला है कच्छ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, सबसे बड़ा जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत का सबसे बड़ा जिला है अपना कच्छ। अपने भारत के देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। ओके, और गुजरात का सबसे लंबा बड़ा तटीय क्षेत्र है। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ओके, फिर अब हम बात करते हैं अगली अगली बात करते हैं स्थल रुद्ध प्रदेश। ओके, यानी लैंड लॉक्ड रीजन्स। ओके, अपने लैंड लॉक रीजन्स कौन कौन से हैं? इस बात पे भी आप ध्यान लगा करके बैठना कि लैंड लॉक रीजन्स ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जिसके पास ना ही कोई समुद्र है। ओके, कुछ भी नहीं है उसके पास, बिल्कुल पानी की सीमा बिल्कुल नहीं है। कोई जल नहीं की, जल की सीमा है ही नहीं। ओके, कोई सागर नहीं है, उसके चारों तरफ जमीन है। ओके, चारों तरफ जमीन, यानी वो राज्यों से घिरा हुआ है। ओके, वो अपने हो गए स्थल रुद्ध प्रदेश। स्थल रुद्ध प्रदेश, ओके, यानी अपने लैंडलॉक रीजन्स हो गए। ओके, वे राज्य और यूनियन टेरिटरीज जिनकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा या तट रेखा नहीं है। देखो, ना तो तट रेखा और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है। ना ही वो पाकिस्तान से लगाए बैठा है, ना ही वो कोई तटीय क्षेत्र से लगाकर बैठा है। कोई तट नहीं है। जैसे गुजरात में तो तट था, तो उसको तो हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। पर यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा को काउंट इसलिए करा जाएगा, दिल्ली को काउंट इसलिए करा जाएगा क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है। ओके, मध्य प्रदेश को भी इसलिए काउंट करा जाएगा। ओके, एक मिनट। ओके, मध्य प्रदेश को इसलिए काउंट करा जाएगा, अपने हरियाणा को इसलिए काउंट करा जाएगा, अपने दिल्ली यूनियन टेरिटरी को भी काउंट करेगा। ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके चारों ओर, है ना, क्या नहीं है, ऐसी भी आ सकता है जिसके ना ही वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूती है और ना ही वो किसी राज्य, किसी अपने तटीय क्षेत्र से छूती है। ओके, ना ही कोई तटीय क्षेत्र है उसके पास, ना ही कोई अपना कोई उनसा क्या बोलते हैं, अपना यूनियन, अपनी क्या बोलते हैं, कोई देश, अंतरराष्ट्रीय देश जो है, अंतरराष्ट्रीय देश जो इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान से टच हो रहा है दिल्ली, नहीं हो रहा। और कोई जल सीमा है, नहीं है कोई जल सीमा। ठीक है, चारों तरफ जमीन है दिल्ली के। ठीक है, तो ये एक यूनियन टेरिटरी होगी ना, जिसके चारों और कुछ नहीं है, सिर्फ राज्य ही राज्य हैं, भारतीय राज्य ही राज्य हैं। ठीक है, इसके साइड में राज्य, दिल्ली के साइड में क्या है? अपना हरियाणा, अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तराखंड, ये अपना उत्तर प्रदेश, और क्या है अपना हरियाणा है ना, इन दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो दिल्ली इन दो राज्यों से सराउंडेड है। ओके, फिर उसके बाद देखिए अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर झारखंड के बाद तेलंगाना। तो तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं किसी भी तटीय रेखा से अपनी सीमा नहीं लांघते हैं। ओके, अपनी सीमा नहीं लगाते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। फिर हमें ये बात भी हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य कौन कौन से राज्य हैं। देखो, राज्य अपने हरियाणा, ये हरियाणा देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं, यहाँ पे झारखंड देख रहे हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, और तेलंगाना देख रहे हैं आप। ठीक है ना,
तो ये राज्य हो गए। और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होगी अपनी? यूनियन टेरिटरीज अपनी दिल्ली और चंडीगढ़। ओके, तो मैंने वो सब बात यहाँ पे करी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे यहाँ पे कवर्ड है, ये सारे अपने यहाँ कवर्ड है। ये राज्य कौन कौन से? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और अपना तेलंगाना है। तेलंगाना है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश कर देते हैं, पर आंध्र प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश तो सीमा लगा रहा है, देखो कहां से लगा रहा है? अपने बंगाल की खाड़ी से। ये अपनी बंगाल की खाड़ी है, अपनी ये आंध्र प्रदेश जो है ये बंगाल की खाड़ी है ना। देखिए आंध्र प्रदेश है, सीमा लगा रहा है, ये आंध्र प्रदेश है। पर आंध्र प्रदेश आपको करना नहीं है, ओके। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। मैंने वैसे ओके। और ये अपनी बंगाल की खाड़ी है, ये अपनी बंगाल की खाड़ी, ओके ओके। ये बंगाल की खाड़ी अपनी, डन। तो ये पूरी बात थी, है ना। अब चाहे तो इसको मिटा देते हैं, पर ये याद याद रखना, ओके। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी से टच हो रहा है ना। और जबकि तेलंगाना देखो कितना दूर है, उसके पास तो आंध्र प्रदेश आ गया। तो तेलंगाना की कौन कौन से राज्य से टच है? ये आंध्र प्रदेश से टच है और अपना कर्नाटक से टच है ना। अपना कर्नाटक से टच है, यहाँ पे देखो ये अपना कर्नाटक है ना। ये जो तेलंगाना है कर्नाटक से सीमा लगा रहा है, कर्नाटक से लगा रहा है, ओके। कर्नाटका से लगा रहा है, जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ये जो तेलंगाना है ये किससे टच हो रहा है? ये आंध्र प्रदेश से टच हो रहा है। और आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है? दोनों आंध्र प्रदेश और दोनों ही तेलंगाना की राजधानी एक है, हैदराबाद, ओके। हैदराबाद है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कंफ्यूज होते थे? अमरावती है, पर अमरावती नहीं है, ओके। दोनों की राजधानी एक है, क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद हिंदी में लिख दिया आपके लिए, हैदराबाद। तो समझ में आता है, ओके। पर अपना तेलंगाना किससे लगा रहा है? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, महा महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया? अपना महाराष्ट्र हो गया, अपना महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और अपना कौन सा है? फिर और कोई राज्य नहीं है। ऐसे ही देखो, है ना। मध्य प्रदेश गुजरात से लगा रहा है, राजस्थान से लगा रहा है और अपना उत्तर प्रदेश से लगा रहा है और अपना छत्तीसगढ़ से लगा रहा है, बस और कुछ नहीं है इसके आगे। और ऐसे ऐसे सबको हम ऐसे मैच करते हैं, कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा लगा रहा है, किस अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा रहा है, किस तटीय रेखा से लगा रहा है। ये सब हम एटलस में आप लोग देखेंगे तो आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये सारा मैपिंग का खेल है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य है, ओके। तो ये बात भी याद रखना ही चाहिए आप सभी लोगों को कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो सबसे सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाकर बैठा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गांव किधर है? ये फैक्ट भी याद रख लो, सबसे ज्यादा गांव भी अपने उत्तर प्रदेश में है। ये बात भी याद रख लो, बहुत क्लियर फैक्ट है। फिर उसके बाद ये देखिए कौन कौन से राज्य हमने देखो, ये जो उत्तर प्रदेश है अपने हरियाणा से सीमा लगा हुआ बैठा हुआ है, ओके। और एक अपने हिमाचल प्रदेश, एक अपने उत्तराखंड, एक अपने बिहार, एक अपना झारखंड, एक अपना छत्तीसगढ़, एक अपना हो गया मध्य प्रदेश, फिर एक अपना हमारा खुद का राज्य, नाम क्या है उसका? वो हम पल ले लेते हैं, अपना राजस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश इतने राज्यों से अपनी सीमा लगा रहा है, ओके। ये बात हो गई अपनी। सर्वाधिक संपर्क कितने से है? 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी जो कि अपनी दिल्ली की है, जो अपनी दिल्ली खुद है, ओके। फिर उसके बाद दूसरी बात, विशेष तथ्य यहाँ पे देखना कि सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्रा ये जिला है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा नाम का जिला है, जो उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र नाम का जिला है, ये कौन कौन से राज्यों से सीमा लगा रहा है? ये अपने मध्य प्रदेश से लगा रहा है, ये अपने छत्तीसगढ़ से लगा रहा है, ये अपने झारखंड से लगा रहा है, ये अपने बिहार से लगा रहा है। तो ये 4 राज्य हैं जिससे सोनभद्र नाम का जिला जो है, जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र नाम का जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये सीमा लगा रहा है अपने इन 4 राज्यों से। तो ये बात याद रखना, ओके। फिर इसके बाद अपन अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है।
फ्रांसीसी नियंत्रण से प्राप्त क्षेत्र, ठीक है। पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अपने मध्यकालीन इतिहास, अपने आधुनिक इतिहास के अंदर जो भारत का जो आधुनिक इतिहास है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि फ्रांसीसियों ने अपने भारत पर भी आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी, ओके, और यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड करते थे। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र पर यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट करा था, ठीक है। और भारत ने फ्रांसीसियों से कब अपने राज्य को वापस नियंत्रण में लिया है, ओके, और किस प्रधानमंत्री के टाइम पे वो लाए थे, वो राज्य व्यवस्था का विषय है, ओके। तो अपने पहले माहे का क्षेत्र देखते हैं। ये माहे वाला रीजन कहाँ पे है? ये माहे वाला रीजन ये फ्रांस के अंडर में था पहले, ओके। भारत ने आजादी के बाद क्या करा, इसको नियंत्रण में ले लिया, ओके। और ये किस पे, कौन से राज्य में आ रहा है? अपने केरल में आ रहा है, ये अपने केरला में आ रहा है, ओके, अपने केरल के अंदर आ रहा है। फिर अपन एक और बात करें इधर, ये वाला यनाम, यनाम नाम का रीजन जो है अपने उड़ीसा की तरफ आ रहा है, ओके, अपने उड़ीसा में आ रहा है ये, ओके, अपने उड़ीसा में आ रहा है, ओके। फिर अपन यहाँ पे एक और बात देखें, तो जो ये चंद्रनगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बंगाल में आ रहा है, ये किधर आ रहा है? अपने बंगाल में, ओके, वेस्ट बंगाल, ओके। और एक पौंडीचेरी, वो तो मेन था, ठीक है। और एक अपना कराईकाल, कराईकाल कौन था? ये ग्रेट चोला रूलर था, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री वाले फैकल्टी जो है वो आपको ये फैक्ट कराएंगी, ये क्योंकि मेरा विषय नहीं है तो ये वो कराएंगे आपको, ओके। कराईकाल इसके जलवे पर रहे, ग्रेट चोला रूलर है ये बात याद रखना, ओके। चोलों का सिंबल क्या है? टाइगर, ये भी याद रखनी है, ओके। तो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो चंद्रनगर इसकी 1946 में स्थापना हुई थी, ओके। 1946 के अंदर चंद्रनगर को ले लिया, पौंडीचेरी, ओके। यानी कि हमने 1946 को ये सारे के सारे जितने भी अपने को फ्रांसीसियों के कब्जे वाले क्षेत्र दिख रहे हैं, ओके, फ्रांसीसियों के कब्जे वाले क्षेत्र दिख रहे हैं, 1946 को भारत ने इनको अपने नियंत्रण में ले लिया और फ्रांसीसी कहाँ चले गए? वापस अपने देश लौट गए, ओके। तो यहाँ पे देखो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के 4 अलग अलग जिलों में मिलकर बना है, ठीक है। पौंडीचेरी तो जो फ्रांसीसियों का है, ये 4 अलग अलग जिलों को मिलकर बना है पौंडीचेरी। पहले 4 अलग अलग रियासतें थी इसके अंदर, ओके। फिर माहे, माहे केरल में, ओके। कराईकाल अपने तमिलनाडु में, ओके। यनाम ये आंध्र प्रदेश में, ये अपना आंध्र प्रदेश में, इसको करेक्ट कर लेते हैं, अपन करेक्ट कर लेते हैं, ये अपना आंध्र प्रदेश में आ रहा है। थोड़ा ब्लर हो रहा है ना इमेज, इस वजह से अपने आंध्र प्रदेश में आ रहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये अपने आंध्र प्रदेश में, और पौंडीचेरी अपने तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात लिखी है, यहाँ पे भी ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में, ठीक है। पौंडीचेरी तमिलनाडु और कराईकाल भी तमिलनाडु, दोनों पास पास हैं, तमिलनाडु में है, ओके। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, पुर्तगाल नियंत्रण से प्राप्त क्षेत्र, ठीक है। भारत में पुर्तगाली भी आए थे, और सबसे पहले जब हम अपने मध्यकालीन अपने आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं, तब या हम यूरोपीय वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम यही देखते हैं सबसे पहले कौन से आए थे भारत में? अपने पुर्तगीज, ओके। तो पुर्तगियों ने कहाँ पे भारत पे कहाँ पे कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अपना कब्जा जमाया? एक अपना हो गया दमन एंड दीव, ओके, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव अपने गुजरात में पड़ता है, ओके। एक अपना हो गया दादरा एंड नागर हवेली, ओके। एक हो गया अपना गोवा, ओके, एक हो गया अपना गोवा, ठीक है। तो ये 3 राज्य हैं, ठीक है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और एक अपना राज्य जो सबसे छोटा राज्य है, ओके। दादरा और नागर हवेली को तो हमने लिया 1954 के अंदर, छीन लिया इनसे, पुर्तगियों से। फिर गोवा को हमने 1961 में छीन लिया, गोवा को हमने 1961 में छीन लिया, ये याद रखना। फिर उसके बाद ये देखो दमन और दीव हमने भी उसी वक्त छीन लिया 1961 में। तो 1961 में हमने 2 हमारी भारतीय स्थानों को, यानी कि हमारा एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी को हमने पुर्तगियों के नियंत्रण से अपने अंडर में वापस ले लिया। तो ये गोवा एक है, दादरा और नागर हवेली, ओके। और दूसरी कौन सी है जो 1954 में ली थी? वो ओके, गोवा और दमन एंड दीव 1961 में ये। और फिर 1954 के अंदर है दादरा एवं नागर हवेली, ओके, दादरा और नागर हवेली 1954 में, ठीक है। इसको
नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर भौगोलिक तथ्य और मानक। ओके, भौगोलिक तथ्य और मानक ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये अपने देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, जिसको हमने कल भी देखा था। ओके, भारत का समुद्र तल सी लेवल चेन्नई से नापा जाता है। और एक और यहाँ पे देखो, इसको हम इस पे आते हैं अभी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आईएसटी और कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से काटते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है, ये आज हम इसकी बात और कर लेते हैं, कल नहीं हो पाई थी। जो अपना जो कर्क रेखा है और जो ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन से राज्य से काटती है? तो एक सवाल आ जाता है, प्रश्न आ जाता है अपने एग्जाम में, राजस्थान की बहुत सारी एग्जामों में देखने को मिला है। ओके, तो ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पे काटती है, कौन से भारतीय राज्य में? वो है अपना छत्तीसगढ़। ओके, ये बात हो गई अपनी। पर अपनी ये देखो, ये अपना समुद्र है। ओके, ये अपनी बीच, ये बीच है कोई। ओके, अब बीच, अब इसका जो सी लेवल है, ये पानी की जो नाप है, ये कहां से, कौन से राज्य से नापी जाती है और कौन से राज्य के किस जिले से नापी जाती है? वो है अपना चेन्नई। और चेन्नई है, वैसे मेनली तो अपन इसमें मुंबई को कंसीडर करते हैं, मुंबई को कंसीडर करते हैं, पर बाद में देखा नहीं, चेन्नई ही सबसे बेस्ट है। पहले क्या होता था, मुंबई को ही कंसीडर करा जाता था, पहले मुंबई को सबसे पहले, फर्स्ट ये यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, और सेकंड ये। ओके, डन, ये सेकंड है। बस ये इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद अपन दूसरी स्लाइड पे चलें। देखो, एक नजर में मुख्य तथ्य हम देख लेते हैं। अब हमने पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये थोड़ा हमने एकदम क्रक्स रूप में हमने करा, यानी कि हमने एकदम समराइज्ड फॉर्म में पूरा अच्छे से कर लिया। और इस समराइज्ड फॉर्म के अंदर हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। ओके, और मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा, एज अ गाइडेंस के रूप में आप अपनी बुक्स कौन सी यूज कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ओके, तो देखो, एक नजर में हम मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं। देखो, भारत कौन से नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि पे? 7वें सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया का। ओके, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है अपना पूरा भारत, हमने ये देखा। ओके, फिर हमने देखा कि विश्व का क्षेत्रफल भारत कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, अपना 2.4% ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, 2.4% भारत इतना प्रतिशत ऑक्यूपाई कर रहा है अपनी क्षेत्रफल पूरे दुनिया की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। फिर अपन देखे 17.5% विश्व की जनसंख्या है पूरे भारत की। ओके, 17.5% इतनी जनसंख्या है पूरे विश्व में हमारे भारत की, ये बात याद रखने की है। फिर उसके बाद हमने देखा जो कुछ नाम का जो जिला है गुजरात का, ये भारत का भी सबसे बड़ा जिला है एवं गुजरात का भी सबसे बड़ा जिला है, ये बात भी हमने देखी। ओके, फिर उसके बाद बांग्लादेश की हमने देखी, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा लांगा हुआ है अपने भारत देश से, कितने की? 4096.7 किलोमीटर। ओके, तो ये बात हमने देख ली। फिर इसके बाद हमने देखा जो सोनभद्रा नाम का एक जिला है यूपी का, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र नाम का जिला, अपने ये 4 जो भारतीय राज्य हैं उनसे छूने वाला जिला है। ओके, वो कौन कौन से राज्य हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैंने बता दिया, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना बिहार। ठीक है, तो ये वो 4 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले से अपने सीमा लांगे हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद अगली बात, भारत विविधता में एकता है। ये एक लास्ट में आपको ये बात कहना चाहूंगा, सीमाओं से लेकर अंतरिक्ष संरचना तक एक अद्भुत भौगोलिक पहचान। तो देखो, हमारे भारत की एक कितनी डाइवर्स फेनोमेना है कि भारत एक डाइवर्स कंट्री, अलग अलग तरीके, यहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस है। ओके, यहाँ पे गर्मी तो यहाँ पे गर्मी, तो यहाँ पे है ना थोड़ी ठंड, है ना यहाँ पे ठंड, यहाँ पे अलग वेदर है, यहाँ पे अलग वेदर है। ठीक है, तो हम क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखेंगे। ठीक है, तो ये थी इतनी बात। और इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि हम कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। ओके, तो बुक्स के लिए मैं आपको एक जीसी लियोंग सजेस्ट करूंगा, और एक जीसी लियोंग के साथ साथ एक एम के बंडवाल आप लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगी। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से तैयारी करें और आप हमारे इस चैनल भव्य एजुकेशन हब पे इसी तरीके से बने रहिए। ओके, ताकि और नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके।
ओके, तब तक मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में।